चलिए भाई, तो चैप्टर चल रहा है अपने क्या, एसिड्स बेसेस एंड सोल्ट। इसमें अपन कहाँ पहुँच चुके हैं, वॉशिंग सोडा। कल देखा था अपन ने बेकिंग सोडा, ठीक है, हाँ, और बेकिंग पाउडर भी अपन ने देख लिया था। चलिए, तो देखिए वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है, Na2CO3 10H2, ठीक है। नाम क्या है इसका, इसको बोलेंगे केमिकल नेम क्या है। देखिए वैसे तो इसका कमर्शियल नेम क्या है, वॉशिंग सोडा, बट इसका केमिकल नेम क्या है, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। 10 को बोलते हैं डेका, ठीक है, डेका हाइड्रेट, ठीक है। चलिए, प्रिपरेशन बनता कैसे है ये, तो देखिए इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें, देखिए अगर आप इस रिएक्शन को देखेंगे तो आपको कुछ याद आएगा। आप देख कहेंगे कि सर ये तो पढ़े हुए हैं, हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो ये इनसे मिला करके अपन ने जो बनाया था वो क्या था, ये रिएक्शन अपन ने किसमें देखी थी, बेकिंग सोडा में। क्या है ये, बेकिंग सोडा ही है, ठीक है ना। फिर इस बेकिंग सोडा को अपन ने क्या किया, हीट किया। ये भी देखा हुआ है अपन ने, हीट करते क्या बन जाता है, अपन को कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाती है, ठीक है ना। सोडियम कार्बोनेट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस का अपन यूज़ करते हैं, है ना, अपने खाने को फुलाने के लिए, ठीक है ना, फ्लफी बनाने के लिए। अब ये जो सोडियम कार्बोनेट है, इसको अगर अपन ने अब क्या कर दिया, पानी में डाल दिया। पानी में डालने के बाद इसका एक मॉलिक्यूल जो है, देखो 10 वाटर मॉलिक्यूल अपन ने लिखा हुआ है यहाँ पर, बट ऐसा अपन काउंट नहीं कर सकते हैं उसको। अपन तो बहुत सारा पानी लेंगे, है ना, नहीं ड्रॉप नहीं होता है वो, 10 ड्रॉप नहीं बोलते हैं, है ना, ये मॉलिक्यूल है, ठीक है। 10 एक ड्रॉप में बहुत सारा पानी होता है, ठीक है ना, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, कई सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो अपन तो पानी तो ज़्यादा लेते हैं, ठीक है, बट इस जो ये सोडियम कार्बोनेट होता है, ये एक एक मॉलिक्यूल अपने साथ 10 H2O को अपने साथ पकड़ लेते हैं, जोड़ लेते हैं, ठीक है ना। और ये कोई रिएक्शन नहीं होती इनके बीच में, बस ये आपस में साथ में रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है। तो जैसे ही अपन ने इसमें किया, ये 10 सॉरी यहाँ पर 10H2 आएगा, ठीक है, डॉट 10H2। तो क्या बन गया हमारे पास, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, यानी कि वॉशिंग सोडा, ठीक है। तो देख लीजिए, सबसे पहले अपन ने रिएक्शन, ये तीनों रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। कैसे, सबसे पहले अपन ने नमक लिया, पानी में घोल लिया, अमोनिया लिया, उसमें डाल दिया, और कार्बन डाइऑक्साइड इसमें से फ्लो करवा दी। जब अपन ने ये किया तो क्या बन जाता है हमारे पास, बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और ये क्या है, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। फिर हमने ये ले लिया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको हमने हीट कर दिया। हीट करने के बाद क्या हुआ भाई, हाँ, ठीक है। चलिए, तो देखिए इसके ऊपर क्वेश्चन आता है कि हीट कितने पर किया जाता है, ठीक है। तो ये हीट 100 डिग्री सेल्सियस या फिर 373 केल्विन, ठीक है, ये पूछते हैं, ठीक है। क्यों, ऐसा क्यों पूछते हैं भाई, ऐसा इसलिए पूछते हैं, इस टेम्परेचर को इसलिए पूछते हैं क्योंकि अगर टेम्परेचर इससे थोड़ा सा भी ज़्यादा हुआ तो ये जो आपका सोडियम कार्बोनेट है, ठीक है, ये जल जाता है, पूरा ख़राब हो जाता है, डेड हो जाता है ये, ठीक है ना, डेड बर्न सोडियम कार्बोनेट हो जाता है, ये पूरा बर्न हो जाता है, ख़राब हो जाता है, तो किसी काम का नहीं रहता। इसीलिए ये टेम्परेचर बहुत इम्पोर्टेंट है, इस पर मेंटेन रखना ज़रूरी होता है, ठीक है, इसी टेम्परेचर पर यह काम होता है। फिर जो सोडियम कार्बोनेट हमें मिलता है वो पानी में डाल देंगे तो 10 मॉलिक्यूल इसके साथ जुड़ जाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा, वॉशिंग सोडा बन जाएगा, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, ठीक है। चलिए, अब इसी को जो ये वाटर जुड़ गया है ना इसके साथ, जितने मॉलिक्यूल वाटर के जुड़े होते हैं, ठीक है ना, तो वाटर को हाइड्रेट बोलते हैं, ठीक है ना। चलो, नहीं बोलते क्या, डिहाइड्रेशन हो गया मेरे, ठीक है ना, बॉडी में पानी कम हो जाता है तो डिहाइड्रेशन हो जाता है, ठीक है ना। तो हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, पानी, ठीक है। तो देखिए जब एक मॉलिक्यूल के साथ ऐसे वाटर जुड़ जाता है, ठीक है, तो इसको, इस वाटर को अपन, इस टाइप के वाटर को बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन, किसी भी एक मॉलिक्यूल से अगर ये जुड़ जाता है तो, ठीक है। चलिए, अभी अपन पढ़ेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस, उसमें भी आप देखोगे उसमें भी वाटर जुड़ा रहेगा। जिप्सम देखेंगे, है ना, जिप्सम में 2 वाटर जुड़ा होता है, और हमारा जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है उसमें हाफ वाटर जुड़ा होता है, देखेंगे अभी अपन। और हालांकि आपके पास ये टॉपिक भी है, क्रिस्टल वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। चलिए देखते हैं वॉशिंग सोडा का कहाँ कहाँ यूज़ होता है। फर्स्ट,
इट इज़ यूज्ड इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्री, इन सब में इसका यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज टू फॉर्म सोडियम कंपाउंड्स, सोडियम के कंपाउंड्स, क्योंकि इसमें सोडियम है इसीलिए सोडियम के कंपाउंड्स बनाने में, जैसे कि बोरेक्स। अब बोरेक्स क्या है? बोरेक्स सोडियम का एक ऐसा कंपाउंड है जो क्या करता है, साफ़ सफाई क्लीनिंग में इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। तो सोडियम कंपाउंड्स बनाने में, जैसे कि बोरेक्स बनाने में इसका यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज एज क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पज़, घरेलू घरों में इसका साफ़ सफाई के लिए वॉशिंग सोडा का यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज इन रिमूविंग हार्डनेस ऑफ वाटर, तो पानी हमारे पास क्या होता है, दो तरीके का पानी होता है, एक होता है सॉफ्ट वाटर, एक होता है हार्ड वाटर, ठीक है, सॉफ्ट और हार्ड। अब ये क्या है भाई, समझते हो क्या आप इसको, ठीक है। सॉफ्ट का मतलब होता है मीठा पानी, साफ़ पानी, ठीक है। और हार्ड वाटर का मतलब होता है जिसमें इम्प्योरिटीज़ होती है, गंदा पानी होता है, ठीक है, जो पीने लायक नहीं होता है। अब गंदा पानी का से भी क्या मतलब है, गंदे पानी से भी ये मतलब है कि जो बोरिंग होती है, जैसे कि बोरिंग होती है तो उससे जब अपन पानी निकालते हैं तो बोरिंग का पानी थोड़ा बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि उसमें मिनरल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, उसमें नमक ज़्यादा होता है, मिट्टी होती है उसके अंदर, है ना, वाइट सी उसमें मिट्टी होती है, ठीक है ना। तो अगर आप उसमें हार्ड वाटर में, इस तरीके से समुद्र का पानी भी क्या है, हार्ड वाटर है, ठीक है ना, उसमें भी नमक ज़्यादा होता है। तो इस तरीके से, तो जब अगर अपन हार्ड वाटर में क्या करते हैं, कुछ भी कपड़े धोते हैं, बर्तन धोते हैं, तो ये क्या नहीं देता, फिर झाग नहीं देता है साबुन के साथ। साबुन अगर इसमें सोप मिलाएंगे तो झाग ही नहीं देगा, साफ़ ही नहीं करेगा ये, ठीक है ना। तो साबुन जो है वो किसके साथ देता है, सॉफ्ट वाटर के साथ ही अच्छे से झाग दे पाता है, अच्छे से सफाई कर पाता है, ठीक है ना। तो अगर जहाँ पर हार्ड वाटर है तो क्या करें भाई, सॉफ्ट वाटर कैसे लाएं इसके लिए, तो उसके लिए अपन ने क्या किया, फिर वॉशिंग सोडा लेकर के आए। तो वॉशिंग सोडा को अगर अपन हार्ड वाटर में मिक्स कर देते हैं तो ये वाटर को क्या कर देता है, सॉफ्ट कर देता है इसको, ठीक है ना। उसके बाद ये क्या करता है, जो अपना डिटर्जेंट और जो सोप होते हैं उनके साथ अच्छे से भी, ये उनके साथ भी अच्छे से, हाँ मतलब झाग दे देता है, अच्छे से सफाई कर देता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या करता है, हार्डनेस को रिमूव कर देता है, पानी के हार्डनेस को रिमूव कर देता है, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से अपन का क्या कंप्लीट हो गया, वॉशिंग सोडा कंप्लीट हो गया। इसके बाद अपन क्या पढ़ेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस, बट वो कल पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए।